रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस और सपा पर हमला। कांग्रेस और सपा मेरे बयानों को गलत तरह से प्रचारित कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस और सपा मेरे बयान को गलत तरह से प्रसारित कर रहे हैं। बसपा के मुस्लिम वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। बसपा कभी नहीं करेगी बीजेपी का समर्थन। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग मेरे इस बयान को गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं ताकि खासकर मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी से अलग हो जाएं और उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मुसलमानों का वोट बीएसपी को ना पड़े। तो जब राज्यसभा सीट के लिए 5 विधायकों ने 5 नेताओं ने वोट आउट किया था, अपना नाम वापस लेने के लिए प्रक्रिया की थी, उस वक्त ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का समर्थन करेंगे। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। अवनीश, जिस तरीके से मायावती ने ये बात बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का समर्थन भी देंगे, अब ऐसे में जब ये बात विपक्ष ने यानी कि सपा ने और कांग्रेस ने लगे हाथों ले ली तो फिर इसमें बुरा क्या मानना? अब किस बात का एक्सप्लेनेशन? देखिए, राजनीति में यही बहुत मायने रखता है, टाइमिंग। और टाइमिंग उपचुनाव की थी और पहली बार बहुत लंबे समय बाद बीएसपी उपचुनाव में भाग ले रही थी और उसी दौरान जो राज्यसभा के चुनाव हुए उन राज्यसभा के चुनाव में विपक्षी समाजवादी पार्टी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार के खड़े हो जाने के बाद बीएसपी उम्मीदवार की संभावनाओं को चोट पहुंची। अवनीश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क छूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब बयान दिया है और कांग्रेस और सपा पर पलटवार किया है और साफ कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से सपा और कांग्रेस प्रसारित कर रही है जिससे कि मुस्लिम का जो वोट है वो बीएसपी को ना मिले बल्कि सपा और कांग्रेस को मिल जाए। तो मायावती ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोला है और बसपा के मुस्लिम वोट काटने की साजिश कर रहे हैं ये दोनों ही पार्टियां। तो अवनीश विद्यार्थी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, बताइए, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया था मायावती की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का सपोर्ट किया जाएगा, अब ऐसे में जब लगे हाथों सपा और कांग्रेस ने इस बयान को ले लिया और इस बात को आगे वो कह रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? आखिर क्या कहना चाहती थी वो उस वक्त जो इन्होंने फिर से आके सबके सामने एक्सप्लेनेशन दिया है? देखिए, मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जैसे जैसे राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है वैसे वैसे उनके बयानों में भी वो जो सख्ती दिखाई पड़ती थी, बयानों में जो नपी तुली भाषा हुआ करती थी, वो भाषा प्रभावित हो गई है और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खिसका है। और शायद यही वजह है कि बार बार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जो न सिर्फ पार्टी को मुसीबत में खड़ा कर रहे हैं, किसी और कार्यकर्ता द्वारा अगर ये बयान दिए हो तो शायद वो पार्टी से भी बाहर का रास्ता उसे दिखा दिया गया होता है। लेकिन अब गलती चूंकि खुद बीएसपी सुप्रीमो से हुई थी, अब उस गलती को सुधारने का वक्त इसलिए था कि पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने उनको इस बात का सुझाव दिया कि आपने राज्यसभा चुनाव के दौर में जो बयानबाजी की थी उसका खामियाजा पार्टी को उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और पार्टी बहुत लंबे समय बाद उपचुनाव लड़ने जा रही है। कल उपचुनाव में मतदान भी उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर होना है। ये एक बड़ा सरदर्द था मायावती का और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली में आनंद फानंद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि वो कभी भी किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं की कि पोस्ट पोल अलायंस वो बीजेपी के साथ कभी किसी स्थिति में करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई प्री पोल अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ नहीं करेंगी। उन्होंने अपने वक्तव्य में यहाँ तक कह दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले लेगी लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन जैसे ही संन्यास की बात उन्होंने कही और उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि इस बात का भी कोई विपक्षी दल फायदा उठा ले, तो फिर उस बात को भी उन्होंने एडिट करते हुए ये कहा कि संन्यास का मतलब ये नहीं कि मैं आज संन्यास लेने जा रही हूँ, मैं संन्यास भी लेने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत सख्त महिला हूँ। तो राजनीतिक तौर पर जब आपकी पॉलिटिकल जमीन खिसकती है तो इस तरह के बयान सामने आते हैं और विपक्षी इसका फायदा उठाते हैं। पहले भी उपचुनाव के दौर में, राज्यसभा के चुनाव के दौर में जिस तरीके का फायदा उठाया गया, अब वोटिंग से ठीक पहले मायावती उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रही है।
ठीक। अवनीश, जिस तरीके से मायावती की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि बीएसपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमटती जा रही है, और ऐसे में उनके जो ये बयान है ये वो घबराहट जाहिर करते हैं जो वो अक्सर अपने बयानों में बोल जाती है, और उसके बाद उनके उन बयान का जो अन्य पार्टियां हैं वो फायदा उठा लेती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, और टाइमिंग राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग राज्यसभा के चुनाव की थी, साथ चुनाव की भी थी जहां बीएसपी कैंडिडेट चुनाव में मैदान में लंबे समय बाद उपचुनाव में उतरे हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, वहां भी आरएलएसपी के साथ उनका गठबंधन है और वहां भी वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में चुनाव के दौर में इस तरह का बयान देना उनके लिए उल्टी बात पड़ रही है, और यही वजह है कि आज वोटिंग से ठीक पहले सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है उनको। ठीक, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।